नमस्कार फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8वीं हिंदी भाषा प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि आज का पेपर सॉल्यूशन उसका लेके आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर बहुत ही सरल आया था, आपने खुद ने वो पेपर दिया होगा, लेकिन आपको कुछ आंसर नहीं पता है, तो उसी के आंसर मैं आपको आज को बताना चाह रही हूँ। तो पहला प्रश्न है, किस कवि कवयित्री ने प्रभु को चंदन व संयम को पानी कहा है? तो किसने कहा है? रैदास ने। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? तो दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? 12 मार्च 1930 को। बिरसा मुंडा का संबंध वर्तमान में किस राज्य से है? झारखंड। मैसूर पाठ किस विधा में लिखा गया? पत्र। श्रुति ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह संयुक्त वाक्य है। संयुक्त क्यों है? क्योंकि इसमें बीच में क्या आ रहा है? और। जहाँ बीच में और शब्द आता है वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। अब रिक्त स्थान देख लीजिएगा। हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। गांधी जी का आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर विश्वास था। चेती चांद का पर्व झूले लाल की जयंती के रूप में मनाते हैं। बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स सालिम अली ने लिखी थी। और जड़ी बूटी में द्वंद्व समास है। अब यहाँ पे 2-2 नंबर वाले जो प्रश्न हैं उसके आंसर देख लीजिएगा। धर्म रथ के 2 पहिए कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर आएगा शौर्य और धैर्य। योग मुद्रा का अभ्यास किसे नहीं करना चाहिए? बीमार व्यक्तियों को। वैसे तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है या जिनको बीपी लो होता है, जिनका बहुत सारी परेशानियां रहती है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन बीमार व्यक्ति लिखेंगे तो आपका आंसर सही रहेगा। कक्षा में नकल न करने से मोहन के किस गुण का पता चलता है? ईमानदारी का। दूध धारा क्या है? नर्मदा का पानी बेड़ा घाट में दूध जैसा गिरता दिखाई पड़ता है तो उसे दूध धारा कहते हैं। परशुराम किसके अवतार थे? भगवान शिव के। छंद रचना की जानकारी देने वाले शास्त्रों को क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र। इसके बाद हम आते हैं पीछे वाले प्रश्नों पे। ये आपकी किताबों के ही प्रश्न हैं, जिन्हें आप ध्यान से देख लीजिएगा। नव नव के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। मतलब नव नव के मतलब जब नया आसमान में जो नए पक्षी विचरण करते हैं उन्हें आप स्वतंत्रता की नए स्वर प्रदान करें, यह इसका अर्थ है। दक्षिण अफ्रीका में गोरे व्यापारियों को भारतीयों से क्यों ईर्ष्या क्यों होने लगी? क्योंकि वे हर काम में आगे थे। इसीलिए गोरे व्यापारियों को भारतीयों से ईर्ष्या आने लगी, क्योंकि उन्हें वो सम्मान प्राप्त हो रहा था और उसके खिलाफ थे। शिक्षा का उपयोग किसके लिए होना चाहिए? तो शिक्षा का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए होना चाहिए। आपको ये पाठ में भी प्रश्नोत्तर आए हैं, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। और इसके बाद देखते हैं कि आपके ये ऑब्जेक्टिव दिए थे। 25 नंबर वाला प्रश्न आप ध्यान से देख लीजिएगा। 25 नंबर वाला जो प्रश्न है 25 नंबर वाला जो आपका प्रश्न है उसमें दे रखा है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। सड़क सुरक्षा सप्ताह। वर्ष 2023 में कौन सा सुरक्षा सप्ताह मनाया गया? 34वां। सुरक्षा सप्ताह हर साल कब से कब तक मनाया जाता है? 11 जनवरी से 17 जनवरी तक। सड़क सुरक्षा सप्ताह किस उद्देश्य से मनाया जाता है? जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से। और सड़क दुर्घटनाओं में मौतें किन कारणों से होती है? तो यहाँ ऊपर दे रखा है, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों से 11% भारत में होती है। तेज रफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाने, खराब सड़क और लापरवाही आदि। उसी प्रकार निबंध बहुत ही सरल आया था। आपको एक विषय पर निबंध लिखना था। तो राष्ट्रीय पर्व, खेलों का महत्व, विद्यालय का वार्षिक उत्सव, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आप किसी भी एक विषय पर निबंध लिखते तो यहाँ आपका आंसर सही होता है। तो आज का पेपर वाकई में बहुत सरल था। और अगर आपको आज का पेपर अच्छा लगा हो और अगर आपने पेपर अच्छा करा है, आपको मेरा सॉल्यूशन समझ में आ गया है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।